जी बच्चों, करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन और यह है एग्जाम्पल 4.11। एग्जाम्पल 4.11 बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है, विजुलाइज करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके, तो जैसे क्वेश्चन में बता रहा है 100 टर्न्स क्लोजली वूंड circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere. What is the field at the center of the coil? ये पहला पार्ट हम लोग पहले कर लेते हैं। ये बता रहा है कुछ इस तरीके से कि एक कॉइल है और इस कॉइल के अंदर जैसे बता रहा है ये कि 100 टर्न्स है, 100 टर्न्स है, रेडियस इसका बता रहा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, मतलब 1/10 मीटर हो जाएगा। और इसके अंदर में जो करंट है, करंट की वैल्यू बता रहा है 3.2 एम्पियर। ओके, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है ए में व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। पहले पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। सेंटर ऑफ द कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसका फॉर्मूला हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, वो होता है म्यू नॉट Ni अपॉन 2R। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी इक्वल टू म्यू नॉट Ni अपॉन 2R। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग को 100 दिए हुए हैं और I की वैल्यू है 3.2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R। R की वैल्यू है 1/10। ठीक है भाई, ये अब जाएगा हमारा 2 जाएगा 2 से और ये हो जाएगा 3 zeros हो जाएंगे 4 zeros, तो हो जाएगा हमारा 2 पाई इंटू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर में एक छोटा सा कैलकुलेशन जो आप लोगों को पता होना भी चाहिए, ठीक है। ये जो पाई इंटू 3.2 है, ये कैलकुलेशन में बताता हूं। यहां पे पाई होता है 3.14 और पाई इंटू पाई मतलब पाई का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास आता है। ओके, पाई का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास। पाई पाई जा 10, आप तो ये याद रखिए, पाई पाई जा 10, पाई को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम लोगों को 10 मिलता है। और ये 3.2 भी 3.14 के आसपास ही है, तो क्यों ना हम लोग इसे अप्रोक्सीमेट कर दें, इसको 10 के बराबर लिख देते हैं। तो ये दोनों मिलकर के आ जाएगा 10 के बराबर 10 टू द पावर -4, तो आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ये आ जाएगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बड़े आराम से आ रही है। ओके, केवल इस चीज का ध्यान रखना है, पाई इंटू 3.2 आप बिना मतलब कैलकुलेट करके एनर्जी वेस्ट ना करें। पाई इंटू पाई अप्रोक्सीमेटली 10 है और होता है, लिख दीजिएगा। इसमें बहुत नॉमिनल सा एरर आता है मगर काफी सारी कैलकुलेशंस हमारी बच जाती है। ओके, अब इसके बाद में बी पार्ट इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। तो बी पार्ट में मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल, तो मैग्नेटिक मोमेंट जिसका फॉर्मूला होता है
m इज इक्वल टू निया। ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो कि हम लोगों को दिए 100 और करंट की वैल्यू है 3.2 और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 1/10 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे भी वही कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये 10 का स्क्वायर 100 और ये 100 गया, और इसके बाद में 3.2 इंटू पाई, इसको हम लिख सकते हैं 10 के बराबर। नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट नहीं होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये इसका दूसरा पार्ट। क्वेश्चन में आगे लिखा है द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन and is free to rotate about a horizontal axis which coincides its diameter। कुछ इस तरीके से a coil is placed in a vertical plane, coil कुछ इस तरीके से रखी हुई है और इसमें बता रहा है and it is free to rotate about its horizontal axis। एक horizontal axis मतलब जो डायामीटर के अलोंग होगी, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हम इस कॉइल को कुछ इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अभी कॉइल ऐसी है, कॉइल ऐसी रखी हुई है और कॉइल को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर इसको इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन में हमें बताया गया है the coil is placed in a vertical plane and is free to rotate about its horizontal axis which coincides with its diameter। A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of coil is in the direction of the field। फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। द कॉइल रोटेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दी गई है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, जो कि बताई जा रही है कि ये है 2 टेस्ला के बराबर। अब हम लोगों ने क्या किया, इस कॉइल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के अलोंग हम लोगों ने इसको इस तरीके से रोटेट किया, इस तरीके से हम लोगों ने इसको रोटेट किया। जब हम इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रोटेट करेंगे, मतलब ये कॉइल कुछ इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर इसको इस तरीके से रोटेट करना है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करना हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो इनिशियली जो है, इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड इसके एम से पैरेलल है और उसके बाद में 90 डिग्री से हम लोगों को घुमा देना है, ठीक है। तो अब सी पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देखें, वो बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द कॉइल इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन में जो है, इनिशियली जैसे बताया है कि एम और बी पैरेलल है, थीटा है 0 डिग्री के बराबर, एम एंड बी आर पैरेलल। फिर उसके बाद फाइनल पोजीशन में आ जाता है थीटा 90 डिग्री के बराबर, बी इज परपेंडिकुलर टू एम इस केस में। अब यहां पे हम लोगों को निकालना है दोनों ही केस में टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी, तो ये आ जाएगा एम बी साइन 0 डिग्री
तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। दूसरे केस में टॉर्क जो फाइनल होगा हमारे पास में, वो फाइनल टॉर्क आएगा m क्रॉस b के हिसाब से ही m b साइन 90 डिग्री, और m की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 10। मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला की दी हुई है, साइन 90 होता है 1, तो आ जाएगा 20 न्यूटन मीटर। 20 न्यूटन मीटर का फाइनल टॉर्क हम लोगों को लगेगा। इसके बाद में इनिशियल एंड फाइनल टॉर्क हम लोगों ने निकाल लिए। डी पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड बाय द कॉइल व्हेन इट हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉइल इज 0.1 kg मीटर स्क्वायर। डी वाले पार्ट में हम लोगों को बोल रहा है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड। एंगुलर स्पीड ये कितनी मिलेगी इसको जब हम लोग उसको 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे। तो जब 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो उसमें एंगुलर स्पीड कितनी मिलेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो दिया हुआ है दैट इज 0.1 kg मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोगों को दी हुई है। ओके, अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे निकालें, इसके लिए थोड़ी सी टेक्निक है, और ये टेक्निक हम लोग को मिलेगी, स्टार्ट होगी न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या होता है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से हम लोग को मिलता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। मगर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है रेक्टिलिनियर मोशन के लिए। रेक्टिलिनियर मोशन के लिए मतलब लीनियर मोशन के लिए फॉर्मूला होता है। रोटेशनल मोशन के लिए यही फॉर्मूला जो होता है, फोर्स की जगह पे हम लोग लिखते हैं टॉर्क, मास के लिए जगह लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सेलरेशन की जगह पे लिखते हैं हम लोग अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सारे एनालॉगस टर्म्स है। फोर्स की जगह पे आएगा टॉर्क, मास की जगह पे आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन की जगह पे आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये एक एनालॉगस फॉर्मूला है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं I इंटू अल्फा बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशन। रोटेशनल मोशन का न्यूटन सेकेंड लॉ अगर देखें, क्योंकि ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ है रेक्टिलिनियर मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए जो यही लॉ है, रोटेशनल मोशन के लिए ये कुछ इस तरीके का बनता है। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं I इंटू अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क I इंटू अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और टॉर्क तो फॉर्मूला हमें पता ही है एम बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज लेंगे। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं, हम लोग डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, डी थीटा अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर नीचे डी थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, डी ओमेगा ये रहा, डी टी ये रहा, और डी थीटा हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, जिसके कारण क्या होगा, ये जो डी थीटा अपॉन डी टी है ये बन जाएगा हमारा ओमेगा के बराबर। ओके, तो अब हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू
एम बी साइन थीटा। अब हम लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। हम लोगों ने कितना घुमाया, 0 से 90 डिग्री के बीच घुमाया है उसको। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग अंडर लिमिट्स, तो आई इंटू ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा। यहां पे एंगल की लिमिट डालेंगे 0 से पाई बाई 2 और यहां पे डालेंगे 0 से लेकर के ओमेगा फाइनल। इनिशियल ओमेगा तो 0 है ना, टॉर्क ही 0 है। तो यहां पे हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर आ जाएगा और ओमेगा का होगा ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन होने के बाद 0 से ओमेगा फाइनल। और यहां पे m और b बाहर आ जाएगा कांस्टेंट और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस थीटा, लिमिट है 0 से पाई बाई 2। अब हम लोग वैल्यू डालेंगे तो आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू m इंटू बी माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास में आई इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर बाई 2 दिस विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, मगर ये माइनस और माइनस का मिला करके हो जाएगा ये प्लस। तो ये हो जाएगा एम बी ब्रैकेट में 0 प्लस 1, मतलब हमारे पास में ओमेगा एफ फाइनल आ जाएगा एम बी 2 टाइम्स एम बी अपॉन आई का ये आ जाएगा स्क्वायर। तो ओमेगा फाइनल आ जाएगा अंडर रूट में 2 टाइम्स m की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, मैग्नेटिक मोमेंट है 10 और b की वैल्यू हम लोगों ने मैग्नीट्यूड दिया हुआ है b का 2 टेस्ला और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है हमें 0.1। तो ये हो जाएगा 2 2 4 और ये ऊपर चला जाएगा अंडर रूट ऑफ 400 and this will be equal to 20 radians per second। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों को करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है ये वाला हिस्सा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नॉर्मल है। ओके, तो चलिए भाई फटाफट कीजिए इसे।